गाइस, अगर तुम एआई को यूज करके 7 डेज में अपना एक ऑनलाइन स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें 7 डेज का एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं, जिसको मैं पर्सनली खुद भी यूज कर रहा हूं अपने स्टार्टअप्स को बिल्ड करने के लिए। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें अपना एक स्टार्टअप भी दिखाने वाला हूं जिसको मैंने सेम टूल्स को यूज करके बिल्ड किया है एंड तुम भी सिमिलर प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और पूरी प्रोसेस को देखते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे तुम देख सकते हो स्टार्टअप को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तरफ है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और दूसरी तरफ है बाकी मॉडल जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग। एंड इस वीडियो के लिए हम एक SaaS स्टार्टअप को लेके चल रहे हैं क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं एंड आई एम श्योर तुम भी कन्विंस हो जाओगे जब मैं तुम्हें रीजंस बताऊंगा। तो सबसे पहला रीजन ये है कि SaaS मॉडल अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है एंड जब कोई चीज ट्रेंडिंग में होती है तो उस पे यूजर्स लाना ज्यादा इजी हो जाता है। दूसरा, अगर एफिलिएट मॉडल की मैं बात करूं या फिर ई कॉमर्स मॉडल की बात करूं, तुम्हें लोगों को लाने के लिए या तो पैसा स्पेंड करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, या फिर ऑर्गेनिकली अगर जाना चाहते हो तो टाइम ज्यादा लगता है ऑडियंस बिल्ड करने में। लेकिन SaaS में ऐसा नहीं है क्योंकि ये चीज ट्रेंडिंग में है, तो इस पे अभी ट्रैफिक लाना बहुत इजी है। कैसे लाना है वो आगे जाके देखेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली काफी इजी है। एंड जो तीसरा रीजन है वो ये है, अगर तुम एआई का बेनिफिट लेना चाहते हो, कुछ अपना स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो, तो SaaS मॉडल वन ऑफ द बेस्ट वेज है ये करने का। एंड इसलिए यहाँ पे हमने चूज किया है SaaS मॉडल, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। ये बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट होगी इस पे कोई टूल हो सकता है, कुछ ऐसा हम कर रहे होंगे जिससे लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। कुछ फीचर्स हमने डाल के रखे होंगे, वो एआई फीचर्स हो सकते हैं, नॉन एआई फीचर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्ड हम सब कुछ नो कोड एआई टूल से करने वाले हैं। अब अगर तुम्हें सुनने में ये काफी मुश्किल लग रहा है तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक टूल जो मैंने अभी रिसेंटली बिल्ड किया था। तो ये एक नो कोड लीड फाइंडर है। बेसिकली ये टूल करता क्या है, ऐसे बिजनेसेस को ढूंढता है जिनकी वेबसाइट नहीं है, ताकि वेब डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, मार्केटिंग एजेंसीज हैं, उनको वो जाके पिच कर सकें कि हम आपकी वेबसाइट बनाएंगे तो उनका वहां से पैसा बनेगा। सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड ये पूरा टूल मैंने लवेबल पे बनाया है, तुम देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके बनाया गया है। हालांकि अभी इसमें पेमेंट गेटवे एडेड नहीं है, लेकिन काफी कम क्रेडिट्स में, अगर तुम्हें पता है क्रेडिट सिस्टम है लवेबल पे, तो आई थिंक 5-6 क्रेडिट में मैंने इसको बनाया है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कितने क्रेडिट बचे हैं, 5-6 क्रेडिट से ज्यादा यूज नहीं किए। पेमेंट गेटवे भी ऐड करूंगा तो आई थिंक 10 या 5-6 क्रेडिट और लग जाएंगे, तो ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो अगर मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट्स देके ऐसा टूल बना सकता हूँ तो आई एम श्योर तुम भी बना सकते हो। इसीलिए हम ये पूरा डे बाय डे रोड मैप देखने वाले हैं कि ये कैसे करना है। एंड इस एग्जांपल को हम एज अ रेफरेंस लेके चलेंगे ताकि और इजीली समझ आ सके। तो वापस आ जाते हैं और यहाँ पे हम डे 1 पे अब चलेंगे। और डे 1 पे हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें आइडिया ढूंढना है कि क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं। अब ये प्रॉब्लम तुम खुद फेस कर रहे हो सकते हो कुछ, जिसके लिए तुम कुछ प्रोडक्ट बना सको, एंड यही बेस्ट सॉल्यूशन रहता है। ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करो जो कि तुम खुद फेस कर रहे हो। हाई चांसेस हैं कि बाकी लोग भी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे जिनको तुम वो प्रोडक्ट बेच पाओगे। दूसरा तरीका है ChatGPT, क्लॉड, परप्लेक्सिटी पे जाओ और वहां पे स्टार्टअप आइडियाज उनसे पूछो। काफी अच्छे हो गए हैं अभी एआई टूल्स, तो अच्छे स्टार्टअप आइडियाज निकाल के दे देते हैं। लेकिन अगर ये भी नहीं करना तो इजीएस्ट वे तुम्हें बताता हूँ, या तो आइडिया ब्राउजर पे जाके आइडियाज ढूंढ लो, या फिर हमारे चैनल पे तुम वीडियोस देख सकते हो। पहले तो मैं आइडिया ब्राउजर दिखा देता हूँ। तो ये एक काफी अच्छा स्टार्टअप है ग्रेग आइजनबर्ग की तरफ से, जो कि खुद एक मल्टी मिलियनियर स्टार्टअप फाउंडर है। और यहाँ पे तुम हर रोज एक नया आइडिया देखोगे एंड मोस्टली SaaS आइडियाज ही होते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो, और हर आइडिया के लिए डिटेल में एनालिसिस होती है कि कितना रेवेन्यू पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी स्कोर, काफी चीजें जाके तुम खुद से देख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। हालांकि ये पेड है, कंप्लीटली फ्री नहीं है, कुछ आइडियाज तुम देख पाओगे। दूसरा ऑप्शन है हमारे चैनल पे आओ और यहाँ पे तुम प्लेलिस्ट पे आ सकते हो। एंड प्लेलिस्ट पे आके तुम यहाँ पे नीचे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज वाली प्लेलिस्ट पे आ जाओ। यहाँ पे तुम्हें 100+ बिजनेस आइडियाज मिल जाएंगे। एजेंसी बेस्ड आइडियाज, SaaS आइडियाज, दोनों मिक्स हैं। तुम यहाँ पे SaaS आइडियाज ढूंढ सकते हो और जो भी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे उसे बिल्ड करना शुरू कर सकते हो। हर आइडिया के साथ हम एक कंप्लीट बिजनेस प्लान भी शेयर करते हैं, तो उससे तुम्हारी और हेल्प हो जाएगी। एंड इस डे के एंड में, डे 1 के एंड में तुम्हारे पास एक आइडिया होना चाहिए, एक पेन पॉइंट होनी चाहिए जिसको तुम फिक्स करना चाहते हो। मोस्टली लोग यहाँ पे आइडिया वैलिडेशन में स्टक हो जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहली बार बिल्ड कर रहे हो और ऐसे हम एक तरह से लाइव कोड कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा इस पे ध्यान मत देना। प्रोडक्ट बिल्ड करना पहले इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाएंगे डे 2 पे, और डे 2 पे जो हमने आइडिया चूज किया होगा, उसी आइडिया के लिए हम देखेंगे क्या फीचर हम यूजर को देना चाहते हैं, या फिर क्या छोटे छोटे फीचर्स होंगे जो हमारे यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें बहुत सारे फीचर्स मिला के एक प्रोडक्ट नहीं देना है। हमें एक इंसान, एक
टारगेट ऑडियंस के लिए, कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट बनाना है जो कि एक प्रॉब्लम को फिक्स करेगा। ज्यादा फीचर्स बनाने जाओगे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनेगा। एंड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट ज्यादा बेटर है। सिंपल प्रोडक्ट्स, एक फीचर वाले प्रोडक्ट बहुत अच्छे बिकते हैं अगर सही से मार्केट किया जाए। तो यहाँ पे हम एक डॉक बनाएंगे जिसमें सारे फीचर्स लिस्ट कर देंगे। MVP रिक्वायरमेंट डॉक इसको तुम कह सकते हो। जैसे कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट था, इसमें क्या फीचर था? एक ही फीचर था कि हमें ऐसे बिजनेसेस ढूंढने हैं जिनकी वेबसाइट ना हो। बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रॉब्लम फिक्सिंग प्रोडक्ट। बाकी अगर थोड़े और टूल्स यूज करना चाहते हो तो स्केच फ्लो का यूज कर सकते हो, जिससे तुम प्रॉपर डिजाइन या फिर एक वर्क फ्लो बना सकते हो कि वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, कौन कौन से पेजेस होंगे, एक नेटवर्क टाइप का तुम समझ सकते हो। फिर प्रॉपर UI UX डिजाइनर की तरह अगर तुम अपने SaaS प्रोडक्ट को डिजाइन करना चाहते हो तो इस टूल का यूज कर सकते हो। इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी बेसिक टूल्स है, नोशन, ChatGPT वगैरह हो गए या फिर फिग्मा हो गया, करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अगेन मेन काम होने वाला है MVP के फीचर्स लिस्ट करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब चलते हैं डे 3 पे, और सबसे इंपॉर्टेंट डे यही होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम MVP प्रोटोटाइप बिल्ड करने वाले हैं। अब प्रोटोटाइप का मतलब है ये जो हमने टूल बनाया ये प्रोटोटाइप है, एक MVP है, चल रहा है आराम से। अभी इसी लेवल तक हमें डे 3 पे प्रोडक्ट को लाना है, जो भी तुम्हारा आइडिया है उसको लाना है। अब यहाँ पे बताने को बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम नहीं करेंगे, सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। तो जो भी फीचर्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए डे 2 में, उनको 1 by 1 अब हम लवेबल से इंप्लीमेंट करवाएंगे। ChatGPT का यूज करना चाहो तो वो कर सकते हो कि ये मेरे फीचर्स हैं, इनको मैंने बिल्ड करवाना है लवेबल को यूज करके, तो मुझे प्रॉम्प्ट्स लिख के दे, स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाना है वो बता के दे। एंड फिर सिंपली उन प्रॉम्प्ट्स को तुम फीड कर सकते हो लवेबल में आके, जैसे मैंने किए थे, और एक प्रोडक्ट तुम्हारे पास एंड में वर्किंग प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। अब ये प्रोडक्ट के ऊपर हम जल्दी वीडियो लाने वाले हैं कि मैंने कैसे बनाया, तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि तुम वो वीडियो मिस ना करो। एंड बाकी वीडियोस भी तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर हमारे चैनल पे तुम आओगे तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी लवेबल से। ऐसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, आई ट्राइड द न्यू लवेबल क्लाउड AI एंड बिल्ड अ SaaS ऐप विद AI। ऐसी और भी तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे मैंने लवेबल या फिर रेप्लिट जैसे टूल को यूज करके SaaS प्रोडक्ट बनाया है। एंड अगर टूल्स की बात कर ले वापस आके, तो यहाँ पे लवेबल, रेप्लिट, बोल्ट, इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो बेसिक लेवल से अगर तुम बनाना चाहते हो। सिंपल प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे देने होते हैं और कुछ नहीं करना होता। एंड अगर थोड़ा और एडवांस जाना चाहते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो, तो बबल सॉफ्टवेयर के ऊपर भी जा सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा लवेबल के यूज करो, सिंपल रहता है एंड बेसिक प्रोडक्ट्स तुम बना सकते हो। एंड धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स की तरफ हम जा सकते हैं। अब हर एक SaaS प्रोडक्ट में कुछ 4 चीजें होती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। ये सब तो तुम्हारा लवेबल हैंडल कर लेगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मेन होगा पेमेंट गेटवे ऐड करना, लोगों से पेमेंट्स लेना। तो इंडिया में रेजरपे का यूज कर सकते हो, और अगर तुम फॉरेन क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हो तो लेमन स्क्वीजी का यूज कर सकते हो, US या फिर बाकी कंट्रीज से पेमेंट्स लेने के लिए। इन सबको इंटीग्रेट करना भी काफी सिंपल है। सिंपल तुम जाके ChatGPT पूछ सकते हो कि हाउ टू इंटीग्रेट लेमन स्क्वीजी, तुम्हें SaaS ऐप यूजिंग लवेबल या फिर ऑन लवेबल, वो तुम्हें प्रॉम्प्ट्स दे देगा, स्टेप बाय स्टेप बता देगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। एंड अगर फिर भी मुश्किल लगता है तो हमारी बाकी वीडियोस जाके देखो, उसमें हमने एक कर रखा है। अब डे 3 पे या फिर डे 4 भी तुम ले सकते हो, 2 दिन लेना चाहो 2 दिन ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है नो कोड AI टूल्स के साथ। उसके बाद अगले डे पे हमें डिजाइन और ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान देना है। एक डोमेन नेम ले सकते हो, कैची सा डोमेन नेम, लोगो, कलर पैलेट वगैरह चूज कर सकते हो ब्रांडिंग के ऊपर, जो भी करना चाहो, क्योंकि लवेबल वगैरह जो है काफी बेसिक डिजाइन देते हैं। ये जो हमारी ऐप का डिजाइन है ये भी लवेबल ने नहीं बनाया, मैंने स्पेशल इसको इंस्ट्रक्शंस दी थी। पहले डिजाइन काफी बेसिक था, तो वही काम हम डे 4 में कर रहे होंगे। ज्यादा चीजें नहीं है, सिंपल थोड़ा बहुत डिजाइन चेंजेस तुम प्रॉम्प्ट देके करवा सकते हो, या फिर अगेन ChatGPT से प्रॉम्प्ट लिखवा के तुम रेफरेंसेस दे सकते हो। अब आ जाता है डे 5, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि यहाँ पे अब हम पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे एंड यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर के लिए साइन इन साइन अप, ये सब ऐड करेंगे। एंड इवन डेटाबेस को इंटीग्रेट करेंगे। डेटाबेस को तुम डे 3 पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड ये कैसे करना है कैसे नहीं, ये हमारी बाकी वीडियोस में और ChatGPT तुम्हें बता देगा। डे 5 मेनली होने वाला है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने के लिए एंड यूजर्स के साइन इन साइन अप करवाने के लिए। एक बार ये तुम्हारा हो जाता है, तुम्हारा SaaS प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर तुम लवेबल से ऐप बना रहे हो तो नेटलीफाई को यूज करके उसको अपने डोमेन से कनेक्ट कर सकते हो लाइव ले जाने के लिए। नेटलीफाई से ही फ्री में हो जाएगा, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा, और तुम्हारे अपने डोमेन पे तुम्हारा टूल तुम देख सकते हो फिर, और अपने क्लाइंट्स के साथ या कस्टमर्स के साथ शेयर करना शुरू कर सकते हो। उसके बाद डे 6 में हम थोड़ी लॉन्च की प्लानिंग करेंगे, जहां पे हम थोड़ा कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंट पे अपने प्रोडक्ट को हम लिस्ट करेंगे। रेडिट पे हम देखेंगे कि कैसे हम मार्केट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वैसे तो सोशल मीडिया को ही हम यूज करने वाले हैं। प्रोडक्ट हंट हो गया, ट्विटर हो गया, रेडिट हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। लेकिन अगर तुम्हें इंस्टेंट ट्रैफिक चाहिए, जल्दी ट्रैफिक चाहिए अपने प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट हंट और रेडिट पे
अच्छे से लॉन्च करना, वहां से यूजर्स काफी जल्दी आते हैं तुम्हारी वेबसाइट पे। उसके अलावा ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट करते रहो, धीरे धीरे वहां से भी काफी अच्छा ऑडियंस मिल सकता है। एंड इसके बाद हमारा लास्ट डे होगा डे 7, जहां पे हम लॉन्च करेंगे अपने प्रोडक्ट को और जो भी फीडबैक आता है यूजर से वो लेंगे। फीडबैक के लिए तुम शुरू में फ्री भी दे सकते हो प्रोडक्ट अगर देना चाहो, ताकि इनिशियली तुम्हारे प्रोडक्ट की कैपेसिटी जो है सारी टेस्ट हो जाए, लिमिट्स टेस्ट हो जाए, एंड अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो वो भी तुम्हें पता चल जाए। उसके बाद तुम चार्ज करना शुरू कर सकते हो, पेमेंट गेटवे एक्टिव कर सकते हो वापस से। आई नो इस वीडियो में बहुत सारी चीजें समझ ना आई हो शायद तुम्हें, तो बाकी वीडियो जाके जरूर देखना, उसमें और डिटेल में तुम्हें चीजें पता चलेंगी कि प्रोडक्ट बिल्ड करना कैसे है। एंड अगर तुम चाहते हो ये जो हमने प्रोडक्ट बनाए इसकी वीडियो हम लाए पूरी कि कैसे बनाए, तो तुम लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हें वो वीडियो चाहिए।